सलाम दोस्तों। दोस्तों आज पॉडकास्ट में तो कोई है नहीं मेरे साथ, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि आपके पास कोई रियल स्टोरी हो कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा बात बनी हो, जीन जिन्नात या जादू टोना या कोई भी चीज़ की, तो आप मेरे तक आपकी स्टोरी जो है वो आप भेज सकते हो। तो दोस्तों आज जो मैं एक रियल स्टोरी लेके आया हूँ, ये स्टोरी है अहमदाबाद की। एक लड़की की स्टोरी है ये, और उसके साथ क्या हादसा हुआ उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि एक जीन जो मतलब एक पूरी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर सकता है, आबाद कर सकता है, तो उसी के बारे में आज ये स्टोरी है। मैं इसमें नाम चेंज करूंगा क्योंकि मुझे मना किया है, जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है मेरे सब्सक्राइबर है, एक लड़की है वो, उन्होंने मुझे ये भेजा है। उन्होंने अपना नाम लेने से भी मना किया है और जिसकी ये स्टोरी है उनका भी नाम लेने के लिए मना किया है। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है अहमदाबाद सिटी की, और एक मुस्लिम फैमिली है। वो मुस्लिम फैमिली में एक लड़की है, लड़की का नाम हम परवीन रखते हैं। तो परवीन माशाल्लाह बेहद खूबसूरत है और घर की लाडली बच्ची है। उनकी फैमिली में तकरीबन 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। उसमें से सबसे छोटी जो है वो ये परवीन है। परवीन कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। तो उसका वाकया है ये, इनकी जो फैमिली है, इनका जो घर है वो मस्जिद के बिल्कुल करीब है। अब ऐसा समझ लो कि मस्जिद और इनके घर की दीवार मतलब बिल्कुल एक ही दीवार है। तो कई लोगों ने इन्हें मना भी किया था कि आप इतने करीब ना रखें, और रखें तो एहतियात रखें, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और उसका एहतियात, उसका एहतराम करना चाहिए। और दूसरा ये कि वक्त बेवक्त कोई चीज़ मतलब टीवी नहीं चालू करनी चाहिए, ये वो सब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मस्जिद में हमेशा कोई ना कोई नमाजी रहते हैं, कुछ रहते हैं, और जिन जिन्नात भी मतलब मस्जिद में उनका आना जाना रहता है। तो परवीन की एक आदत थी। मैं आपको पहले थोड़ा ये बताऊं कि परवीन माशाल्लाह बेहद खूबसूरत थी और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी उसी के खाला की या कुछ मतलब फैमिली में ही उसकी हुई थी। लड़का भी उसे पसंद था, लड़के को ये परवीन पसंद थी, मतलब एक तरह से देखिए तो मोहब्बत भी थी। तो काफ़ी अच्छी लाइफ थी इसकी। लेकिन परवीन की एक आदत थी कि वो हमेशा मतलब नहा के और बाल सूखने के लिए, जैसे लड़कियां होती हैं उनके बाल लंबे होते हैं, तो बाल सुखाने के लिए ये हमेशा टेरेस पे जाती रहती थी। तो कई बार लड़के की आदत होती है कि भाई चलो शाम को, जैसे कॉलेज से आए शाम को उठे ये वो, तो फिर नहा ले। तो उसकी आदत हमेशा रहती थी कि मगरिब के वक्त, मगरिब से ईशा के वक्त में या लेट, तो जब भी नहाए तो मतलब हमेशा उसको एक अच्छा लगता था कि टेरेस पे जाऊं, वहाँ पे मतलब फ़ोन वगैरह बात करती रहती होगी उसके फियांस के साथ, उसके मंगेतर से। तो ये तो रूटीन चल रहा था उसका काफ़ी अच्छा। तो मुझे जिसने स्टोरी भेजी, ये परवीन की 3 फ्रेंड है। ये लोग साथ में कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो ये 3 इसकी जो फ्रेंड है उसमें से एक फ्रेंड ने मुझे, वो मेरी सब्सक्राइबर है, और उसने मुझे ये स्टोरी बताई है। तो एक सुबह ऐसा होता है कि ये तीनों फ्रेंड मतलब जो इनके रूटीन है उस तरीके से परवीन के घर जाते हैं। तो वहीं से मतलब ये लोग साथ में कॉलेज के लिए निकलते हैं। तो ये तीनों फ्रेंड जो इसकी थी वो परवीन के घर जाती है। तो उसके मदर फादर दोनों बैठे हैं, तो उनको बता था कि भाई परवीन तैयार नहीं हुई ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप देखो, आवाज़ लगाओ। तो ये तीनों बैठी थी, बुलाती होगी, ऐसी सब बात चल रही थी। उसकी मदर ने उन लोग को चाय वगैरह दी। तो इतने में ऊपर से परवीन के कमरे में, परवीन 2nd फ्लोर पे उसका कमरा था, तो परवीन के कमरे से एकदम चीखने की आवाज़ आई जोर से, और कुछ चीज़ें फेंकने की आवाज़ आई। तो एकदम से ये लोग मतलब थोड़े से वो है कि क्या हुआ है। तो इसके फादर और एकदम जल्दी से ऊपर गए। तो पीछे पीछे तीनों फ्रेंड भी इसकी गई। तो ऊपर जाके देखते तो परवीन जोर जोर से चिल्ला रही है, उसके पास जो भी चीज़ें पड़ी थी वो फेंक रही है। तो उसके फादर ने इसको पकड़ लिया एकदम कि ये तू क्या कर रही है, मतलब ये क्या बदतमीजी है। तो तीनों फ्रेंड भी वहाँ खड़ी थी, वो देख के डर गई मतलब एकदम से कि ये क्या है। तो परवीन
हालांकि ये जो फैमिली है, ये फैमिली की ना हिंदी मतलब बोलते हैं कि साफ हिंदी है, ना इनकी गुजराती साफ है। तो और ये लड़की परवीन, ये एकदम प्योर उर्दू में बात कर रही है और गुस्से से, मतलब उसकी आंखें लाल हुई है और वो गुस्से से मतलब इसके फादर से बात कर रही है कि मतलब कौन हो तुम, बोले मतलब उसके फादर को मदर को नहीं पहचान रही हो और प्योर उर्दू में वो सारी बातें कर रही है। तो उसके फादर भी चौंक गए। फिर इसके फादर ने उसको मतलब एक झापट मार दी, तो एकदम से वो बेहोश हो गई। तो वो तीनों फ्रेंड थी, वो तो फिर वहीं रुकी रही। वो बोले ये क्या हुआ? तो उसके फादर ने बोला कोई बात नहीं, आप लोग घर जाओ या कॉलेज जाओ, बोले इसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद हो सकता है ये रात को सोई नहीं हो, कोई स्ट्रेस हो उस वजह से। तो उनके फादर ने उनके जो फैमिली डॉक्टर थे उन्हें बुलाया। उनके फैमिली डॉक्टर आए, उन्होंने मतलब उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह दी। उन्होंने भी ये कहा कि हो सकता है मतलब नींद नहीं ली हो और स्ट्रेस हो, तो ये चीज़ बन सकती है ऐसे दिमाग पे। तो वो तो बात चलो, डॉक्टर आके गए, दवाई दे दी। अब परवीन शाम को उठती है। अब परवीन ने ना सुबह का नाश्ता किया है, ना दोपहर का खाना खाया है। अब वो शाम को उठती है तो उसके फादर भी मतलब उनकी कुछ काम होगा, वो चले गए उनके काम पे। तो जब वो रात को आए तो उसकी मदर को पूछा परवीन के, भाई कहाँ है परवीन? तो बोले उसके कमरे से वो आई नहीं अभी तक। तो फिर उसके फादर बोले ये ऐसा कैसा हो रहा है? तो फिर उसके फादर परवीन के पास जाते उसके कमरे में। तो मतलब वो ऐसे गुस्से से बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना, बोले आप चले जाओ। उसके फादर ने सोचा कि चलो होगा कुछ, बोले अभी इसको नहीं ऐसा कुछ परेशान करना। तो बोले ठीक है बेटा तू सो जा। अब उसने सुबह का नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं खाया, रात का खाना नहीं खाया। अब रात को ये लोग सब सो गए, इतना मतलब ख्याल नहीं दिया। और ऐसी कोई चीज़ों पे मतलब उसके फादर मतलब बिलीव नहीं करते थे। तो दूसरे दिन सुबह होती है, वही उसके 3 फ्रेंड रूटीन के हिसाब से बोले चलो इसको लेके जाते हैं। तो बोले कि थोड़ा इसका दिमाग भी सही रहेगा। तो इसके घर जैसे जाते इस तरह से जाते और जाके पूछते परवीन अंकल। तो उसके फादर बोलते बेटा एक काम करो, आप लोग जाओ, उसने कल से खाना भी नहीं खाया, पूरे दिन हो गया उसने खाना भी नहीं खाया, आप लोग समझाओ उसे क्या हुआ है। तो तीनों फ्रेंड जो है उसके कमरे में जाते। तो कमरा तो मतलब दरवाज़ा बंद है, वो नॉक करते तो कोई बोलता नहीं है। तो फिर दरवाज़ा खोलते तो दरवाज़ा खुला ही था। तो दरवाज़ा खुल गया। तो वो जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है उसका कहना ऐसा है कि मैं मतलब वहाँ पे जब दरवाज़ा खोल के गए तो सामने बेड था उसका, परवीन का। तो परवीन मतलब ऐसे ही ऐसे बैठी हुई है, उसके सारे बाल मतलब ऐसे आगे हैं, तो कुछ बोल नहीं रहे। तो वो दूसरी 2 लड़कियां थी, वो भी मतलब ऐसे थोड़ी डरी कि बोले क्यों ऐसे बैठी है। तो वो एक जो मेरी सब्सक्राइबर है उसने थोड़ी सी हिम्मत की, उसने 2-3 मरतबा बोला परवीन परवीन क्या हुआ, तो कुछ जवाब नहीं दिया। उसने हिम्मत करके थोड़ा आगे गई। आगे जाती है तो उसका मतलब हाथ पकड़ के परवीन का, परवीन क्या कर रही है, ऐसे उसने उसका हाथ पकड़ा और परवीन ने दूसरे हाथ से उसका ऐसे हाथ पकड़ लिया और पूरे बाल उसके पीछे गए। तो उसकी आंखें जो है मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे, उसका कहना ऐसा है कि जैसे उसकी आंखों में खून आ गया हो, इस तरीके से उसकी आंखें लाल, और जोर जोर से हंसने लगी उसे देख के। अब वो तो डर गई उसकी फ्रेंड के, बोले यार ये क्या चीज़ है। तो उसने मतलब हाथ झटकने की कोशिश की, तब भी उसने नहीं छोड़ा। तो फिर उसके फादर को आवाज़ लगाई, तो उसके फादर पे एकदम दौड़ के आए। तो देखा तो परवीन ने उसको पकड़ा होता, जोर जोर से हंस रही थी वो। तो उसके फादर ने मतलब उसका हाथ हटा दिया, वहाँ से झटक दिया कि तू ये क्या कर रही है। तो वैसे ही मतलब वो उर्दू में, प्योर उर्दू में बात करने लगी, कौन हो तुम, और बोले क्यों मुझे परेशान करते हो। उसका आवाज़ भी काफ़ी भारी, जैसे कि मतलब कोई जेंट्स बात कर रहा हो उस तरीके से। तो उसके फादर ये चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने वापस से उससे गुस्से से कहा कि तू मतलब क्यों ऐसे सब कर रही है, क्या हुआ है, बोले तुझे कुछ प्रॉब्लम है ये वो। तो हंसने लगी, बोले मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बोले आपको प्रॉब्लम आएगी अगर मुझे परेशान किया तो। तो उसके फादर ने सोचा कि शायद इसकी कुछ दिमागी हालत ठीक नहीं है, बोले ये क्यों ऐसा कर रही है। तो उसके फादर ने मतलब तीनों लड़कियों को भेज दिया, बोले कि बेटा आप जाओ और बाहर किसी से ऐसी बात नहीं करना, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट हुई थी। तो
और बोले बाहर अगर जो ये बात खुली तो बोले प्रॉब्लम हो जाएगी उसके जो रिश्ता किया हुआ है उसमें। तो फिर वो तीनों लड़कियां तो निकल गई और फिर उसके फादर ने अच्छे साइकियाट्रिस्ट को, मतलब उनका जो फैमिली डॉक्टर था उनसे पूछा कि वो अच्छे साइकियाट्रिस्ट आप बताएं। तो एक साइकियाट्रिस्ट का उन्होंने एड्रेस दिया। तो उनके फादर फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास मतलब लेके गए इसको, परवीन को। तो वहाँ गए तो शाम के वक्त तो परवीन तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ उसको हुआ ही नहीं है। साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठी, उसने सब सारी बातें की, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकालने का बोला, रिपोर्ट्स निकाले तो जैसे कुछ है ही नहीं इस तरह से, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि भाई ऐसी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और जो रिपोर्ट्स भी आए हैं इसके वो भी मतलब क्लियर है, कुछ इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बोला शायद हो सकता है बात करें कि इससे कोई स्ट्रेस है या फिर किसी से मतलब इसके जो जिससे एंगेजमेंट की है लड़के से इसकी कुछ मतलब बोलचाल हो गई है क्या। तो फादर बोलते ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग घर जाके इसके बारे में बात करेंगे। अब होता ऐसा है कि लोग साइकियाट्रिस्ट के वहाँ से निकलते हैं और घर पे जाते हैं। घर पे जाके इसके फादर लड़के को, जो इसका फियांस था, इसका जो मंगेतर है, उससे फ़ोन करते हैं कि बेटा आपके और परवीन के बीच में कुछ हुआ है। तो लड़का कहता है कि अंकल ऐसी तो कोई बात नहीं है, और मैं 2 दिन से इसको कॉल कर रहा हूँ, परवीन कॉल रिसीव नहीं कर रही है, मैसेज का कुछ जवाब नहीं दे रही। मैं तो खुद घर आने वाला था पूछने के भाई क्या हुआ, इसकी तबीयत ठीक है। तो फादर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप बोले फिक्र मत करो, उसकी थोड़ी तबीयत उसकी ठीक नहीं थी उस वजह से, और रात होती है। तो आज दूसरा दिन था, परवीन ने कुछ खाना नहीं खाया था, पानी नहीं लिया था, कोई चीज़ नहीं। तो काफ़ी कमज़ोर भी दिख रही थी। 2 दिन से बंदा खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा तो उसके शरीर तो उसका काम नहीं करेगा फिर। तो उसके फादर थोड़े टेंशन में आ गए। तो बोले ठीक है चलो आज की रात इसको दवाई वगैरह दो। तो दवाई वगैरह ली उसने और फिर वो सो गई वापस से। तीसरे दिन सुबह में वो लड़कियां तीनों उसकी फ्रेंड वापस से आई। तो उसके फादर ने फिर कहा कि बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको थोड़े दिन कॉलेज नहीं आएगी, उसको रहने दो आप। तो फिर वो लोग चली जाती है। तो फिर सुबह का ब्रेकफास्ट लेके उसके फादर वापस से जाते हैं। अब आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में परवीन ने सुबह के ब्रेकफास्ट में बैठी और उसने जो खाना शुरू किया, तो बता रहे हैं कि पूरी फैमिली का मतलब ब्रेकफास्ट उसने 10 से 11 के बीच में किया था, और पूरी फैमिली का जो ब्रेकफास्ट था उसने अपना तो ब्रेकफास्ट ले लिया। उसके बाद वो कह रही है, फिर मतलब वो प्योर उर्दू में बात कर दे कि मुझे और खाना चाहिए। तो फिर उसको खाना दिया। तो मतलब पूरी फैमिली का जो दोपहर का जो खाना था वो सारा वो खा गई। तो उसके फादर भी सोचने लगे कि क्या लड़की क्या कर रही है, इसकी मतलब इतनी खुराक नहीं है और ये इतना सब खा गई, 2 दिन खाया नहीं और तीसरे दिन इतना सारा खा लिया उसने। फिर भी मतलब उन्होंने इग्नोर किया कि चलो ठीक है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो 2 दिन से खाना नहीं खाया है तो उस वजह से इसने खा लिया होगा इतना खाना। और वो सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे कि भाई ऐसा कोई चीज़ें होती है, जादू टोना या जिन जिन्नात के कुछ भी। तो दोपहर का खाना खाया। फिर उसने शाम को मतलब वही उसके कमरे में बंद, और कोई जाता है तो उसको जवाब नहीं देती है। और उसके बाद जब उसने शाम से दूसरे 3 दिन तक उसने लगातार खाना नहीं खाया। अब खाना नहीं खा रही है, गुस्सा कर रही है। कोई जाए तो मतलब उसका भाई जाता है, उसकी सिस्टर जाती है बड़ी, तब भी मतलब वो कुछ जवाब ऐसे नहीं दे रही है। और जब भी उसके फादर जाते हैं तो उसके फादर पे वो गुस्सा करती है, उर्दू में बात करती है उनके साथ। जैसे हो सकता है कि उसके फादर को बताना चाहता हो जो भी उसके अंदर आया हो, जिन जिन्नात या जो भी, तो कि भाई मैं हूँ मतलब। तो उसने लगातार 3 दिन खाना नहीं खाया। फिर उसके फादर ने उसको मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उसको बताया कि खाना नहीं खा रही है वो। तो वो एकदम से उसके फादर के सामने हंसने लगी, और हंसते हंसते उसने बोला कि तू मुझे क्या खिलाएगा, मैं इंसानों वाली खुराक नहीं खाती हूँ, और मैं नहीं खाता हूँ, और मैं मेरे लिए बोले मन्नो सलवा आता है। तो दोस्तों मुस्लिम जो होंगे मेरे सब्सक्राइबर उन्हें तो मालूम होगा मन्नो सलवा, लेकिन मेरे कुछ हिंदू सब्सक्राइबर भी है और कास्ट के भी हैं, तो उन्हें बता दूं कि मन्नो सलवा जो है वो एक
पैगंबर हो गए इस्लाम में, मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी कौम के लिए जब वो वहाँ से निकल गए, पूरी कौम को लेके, उनकी उम्मत को लेके, तो उनका खाने पीने का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसे किया था कि मन्नो सलवा एक रोटी आती थी जो जन्नत से आती थी अल्लाह की तरफ से, और कुछ परिंदे आते थे। तो मन्नो परिंदों को बोलते, तो परिंदे अल्लाह की तरफ से आते थे उनकी तरफ और उनका शिकार करते थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, मतलब। और रोटी ऊपर से आती तो उसे सलवा कहते हैं। तो इस तरीके से वो उससे कहते हैं मन्नो सलवा। तो ऐसा बताया जाता है कि वो जन्नती खाना है। तो वो हंसते हंसते मतलब उसको बोलती है, उसके फादर को, कि तू मुझे क्या खिलाएगा। बोले मैं आम इंसानों वाली खुराक नहीं खाता हूँ, मेरे लिए मन्नो सलवा आता है, मैं वो खाता हूँ। अब ये जो बात थी वो उसकी मदर ने सुन लिया। अब उसकी मदर को डाउट हुआ कि यार ये चीज़ तो मतलब ये परवीन नहीं बोल रही है, ये कोई और बोल रहा है। और ये मन्नो सलवा जो है, तो परवीन इतनी इस्लाम की मतलब इतनी डिटेल में कुछ जानती नहीं थी, तो इसे ये चीज़ मालूम नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसकी मदर कहती कि उसके फादर को बुलाते कि आप जो सोचते हो वो नहीं है, परवीन के साथ ज़रूर ना कोई कुछ हादसा हुआ है। तो बोले कामिल साहब हैं, आप कहो तो मैं उन्हें बुलाती हूँ। तो उसके फादर बोले ठीक है। बोले अगर ऐसे भी देख लेते, अगर ऐसे ठीक होती तो ऐसा ही। तो उनके करीब में एक आमिल साहब रहते थे, और अहमदाबाद में वैसे भी बहुत सारे आमिल हैं माशाल्लाह। तो आमिल साहब को बुलाते हैं। आमिल साहब बोले ठीक है, मैं शाम को आता हूँ देखने के लिए। सारा उनको वाक़या बता देते कि ऐसे ऐसे बात है। अब आमिल साहब जब उसके घर पे आते हैं, तो वो जैसे उसके कमरे में थी, तो आमिर साहब कहते कहाँ है, तो बोले उसके कमरे में। तो वो लोग जाते, उसके फादर और आमिर साहब दोनों दरवाजे को खोलते, तो वो मतलब ऐसे ही बाल नीचे रख के बैठी हुई है। और जैसे मतलब आमिर साहब अंदर एंटर होते हैं, तब से वो हंसने लगी, और हंसते हंसते कहती है आमिर साहब को कि तू आ गया। बोले तू, बोले तेरी औकात क्या है कि तू मुझे इसके पास से दूर करेगा। ये परवीन मेरी है और ये मेरे साथ रहेगी, और मैं इसे अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा। तो आमिर साहब को तुरंत मतलब लगा कि हाँ ये तो मतलब कोई जिन्नात वगैरह का कुछ बात है। तो आमिर साहब उसके भाई को और उसके फादर को बोलते हैं कि इसे पकड़ लो। तो उसका भाई और उसके फादर दोनों से पकड़ते हैं, दोनों तरफ से। और आमिर साहब के पास कुछ पानी है, तो पानी पे दम वगैरह करके उसके ऊपर, परवीन के ऊपर वो पानी डालते हैं। तो एकदम से मतलब वो जलाल में आ गई, और फिर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि तू ये क्या कर रहा है। बोले तू जानता है, बोले तू किससे मतलब टकरा रहा है। बोले तो आमिर साहब बोले तू है कौन, बोले ये बता। तो फिर वो बताता है कि बोले मैं एक जीन हूँ। और तो बोले तू इसके पास क्यों आया। बोले तो बोले ये रोज़ टेरेस पे ऐसे बाल सुखाने के लिए आती थी, तो इसके बाल मुझे बहुत अच्छे लगे, और इसकी खूबसूरती पे बोले मैं आशिक हो गया। तो बोले अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बोले मैं इसे अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा। तो आमिर साहब ने बोला कि बोले ये तो पॉसिबल नहीं है। बोले तू एक जीन है और ये एक इंसान है, और बोले जीन और इंसान बोले कभी साथ में ऐसे नहीं हो पाता उनका रिश्ता। तो मतलब वो नहीं, मनाही करने लगा। तो आमिर साहब ने बोला ठीक है, बोले तू मैं कल आऊँगा। बोले बराबर उसको कुछ धागा वगैरह कुछ परवीन को बांध देते वो, और आमिर साहब बाहर निकलते हैं, और उसके फादर को और भाई को बता दे कि भाई ये जो भी मतलब इसके शरीर में आ गया है वो जीन है एक, और मतलब बहुत पावरफुल है, और ये मतलब ऐसे जाने वाला नहीं है। तो मुझे कुछ पढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी, तो आप मुझे एक दिन का टाइम दे, तो मैं फिर कल आऊँगा। तो बोले फादर बोले ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। तो दूसरे दिन सुबह का आमिर साहब ने आने के लिए बोला था, और दोपहर हो गई, आमिर साहब नहीं आए। तो फादर ने उनके बेटे से कहा कि बोले जाओ, बोले आमिर साहब को लेके आओ, क्यों आए नहीं अभी तक वो। तो जब वो लड़का, उनका बेटा आमिर साहब को उनके घर पे जाता है, तो घर पे कोई होता नहीं है। तो बोले आमिर साहब, तो बाजू वाले जो उनके पड़ोसी है वो कहते हैं कि वो तो कुछ हॉस्पिटल में कल रात से। तो बोले कौन सी हॉस्पिटल में, तो बता दे कि भाई फला जगह पे हॉस्पिटल है। तो आके फादर को कहता है, तो फादर बोले हम लोग देख के आते हैं। बोले क्या हुआ, आमिर साहब की फैमिली में शायद कुछ बीमार वगैरह हो होंगे, तो बोले देख लेते हैं। तो
जब वो हॉस्पिटल जाते तो जब वो देखते तो देख के चौंक जाते, क्योंकि हॉस्पिटल में आमिर साहब के कोई रिश्तेदार नहीं थे। आमिर साहब खुद बिस्तर पे थे और मतलब बोतल वगैरह उनको लगा रखी थी। तो उनका आमिर साहब के बच्चे वगैरह बैठे थे, तो उनसे पूछते कि क्या हुआ। तो बोले रात को बोले पापा कुछ बैठे हुए थे और एकदम से बोले उनको क्या मालूम क्या हुआ, तो ऐसे गिर गए और मतलब पैरालिसिस हो गया उनको। तो आमिर साहब तो मतलब होश में थे, लेकिन पैरालिसिस की वजह से कुछ ना बोल रहे थे ना मतलब कुछ कर रहे थे। फिर भी मतलब उन्होंने एक हाथ, एक मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड का उनका पूरा हिस्सा मतलब पैरालिसिस हो गया था और जबान से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक हाथ से इशारे से उन्होंने उसके फादर को मतलब एक आगाही दी कि बोले ये उसी का काम है और आप बोले इसको किसी मतलब अच्छे आमिल के पास ले जाओ जो पावरफुल हो, तो ताकि बोले इसका इलाज हो, वरना ये इसका इलाज पॉसिबल नहीं है बोले। तो आमिर साहब बहुत जगह पे गए, वो उसके फादर कहीं मतलब आमिल आए, मौलाना आए, कहीं आए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। और वो दौरान इसका मतलब दिन पे दिन इसका मतलब गुस्सा इसका जलाल बढ़ते जा रहा था। एक बार का वाक़या ऐसा बता रहे हैं कि परवीन नहा रही थी और नहाने के बाद उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था और वो बिल्कुल बाजार में आ गई और घर से बाहर आ गई तो पब्लिक के बीच में। तो उसके फादर और उसका भाई मतलब दौड़े और मतलब उसको चादर वगैरह सब डाली, उससे घर में ले गए। तो जब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब होने लगी, तो यहाँ अहमदाबाद से करीब एक मज़ार है सैयद मीरा अली दातार करके, वहाँ पे मतलब ये सब सारी चीज़ें होती है, जो भूत वगैरह जो जीन वगैरह जो होते हैं वहाँ पे उसका उतारा होता है। तो वहाँ पे ले गए। तो जब वहाँ पे ले गए तो उसमें अच्छा एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि वो जो उसका मंगेतर था उससे अब ये सारी चीज़ें मालूम हो गई थी, लेकिन वो परवीन से बहुत मोहब्बत करता था। तो उसने ये मज़ार पे जाने के लिए बताया कि ऐसे मतलब अंकल हम परवीन को यहाँ ले जाते हैं, यहाँ बहुत लोग ठीक हो गए हैं और अच्छा है, तो हम लोग यहाँ ले आते। तो मतलब वो लड़का उसका फियांस उसकी गाड़ी में बैठा के उसे ले गया परवीन को, उसकी फैमिली को। तो वहाँ गए तो वहाँ पे मतलब शाम के वक्त लोबान वगैरह सब होता है। तो जैसे वो स्टार्ट हुआ तो परवीन का मतलब पूरा हुलिया चेंज हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, हंसने लगी। तो उससे वहीं मतलब उसको मज़ार पे उसे बांध दिया गया परवीन को। वहाँ पे कई लोगों को जंजीरों में बांधा जाता है, सांकलों से बांधा जाता है, जो मतलब ज़्यादा पावरफुल जीन वगैरह होते हैं। तो काफ़ी वक्त हुआ परवीन को वहाँ रखा, लेकिन कुछ मतलब असर नहीं दिखा उसका। तो उसे फिर वापस से फिर उसको खाना ठीक से नहीं होना, ये वो, तो उसकी हालत पूरे चेंज हो गए। फिर वो लड़का और उसके मदर फादर उसको वापस से लेके घर आ रहे थे। तो रास्ते में फिर वो उसके मंगेतर ने उसके फादर को कहा कि अंकल मैं एक और आमिर साहब जानता हूँ, तो आप कहें तो मैं उन्हें लेके आऊँ। तो गाड़ी में बैठे बैठे परवीन उसे बता रही है हंसते हंसते कि तू कौन से आमिर को लाएगा। बोले अब तू बोले हट जा परवीन की ज़िंदगी से, वरना बोले तू भी नहीं बचेगा। तो लड़का हिम्मत वाला था, उसने चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो फिर घर पे आए। अब वो ऐसा बताते हैं कि जब वो लड़का उसके घर पे गया रात को, तो वो लड़के को एक जब सो रहा था वो, तो उसके बेड के पास एक काला साया, उससे बहुत बड़ा काला साया दिखा और उसका मतलब उसके गले को पूरे इस तरीके से दबोच दिया हो किसी ने, ऐसा उसे हुआ। और दबोचने के बाद मतलब उसको किसी आवाज़ जैसी सुनाई देती है कि तू मतलब परवीन की ज़िंदगी से निकल जा। अब कोई भी लड़का हो तो इतने से तो काफ़ी डर गया, और उसकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद डर ही जाता। तो फिर वो लड़के ने भी मतलब रिश्ते से मना कर दिया कि अंकल अब मैं रिश्ता नहीं कर सकता, ऐसा मेरे साथ भी हादसा हो गया और मेरी फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम। तो उसके फादर भी मतलब पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने भी किया कि ठीक है बेटा। लेकिन दोस्तों आज उस बात को 14 साल हो गए और आज भी परवीन का कोई इलाज नहीं हो पाया, वो ऐसे ही है और उसकी कोई शादी वगैरह कुछ नहीं हुए और मतलब उसके हाल बेहाल हो गए हैं। मतलब उसकी जो खूबसूरती थी जैसे किसी ने छीन लिया।
और बस एक लाश को, जिंदा लाश को कोई खाना देता है, नहलाता है, कपड़े पहनाता है, ऐसा उसका हाल है। वो अपना कुछ ख्याल इतना ठीक से नहीं रख पाती। तो आज भी परवीन ज़िंदा है लेकिन उसके हालात सही नहीं है, और आज भी मतलब उसकी फैमिली इस चीज़ से परेशान है। तो मतलब उन लोगों ने भी मतलब कोई बंदे को जैसे सोचता है कि अब हम हार गए, उस तरीके से उसको छोड़ दिया है। उसको खाना पीना ये वो देते हैं। तो ये स्टोरी थी। तो मैं ये स्टोरी से आपको एक बात ये बताऊंगा, जो जितना मुझे इल्म है, कि इस्लाम में इस वजह से मना किया है कि भाई आपके खुले बाल रख के आप ना घूमें। वक्त बे वक्त आप टेरेस पे या बाहर मगरिब के वक्त में हमेशा अला बला जितने जीन जिन्नात जो गंदे होते हैं वो सब निकलते हैं, उनका रास्ता रहता है। तो एक बच्चियों के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये चीज़ ना करें, आप ये चीज़ों से बचें। आपकी खूबसूरती अल्लाह ने दी है तो उसे आप अपने शौहर के लिए रखें, उसकी नुमाइश ना करें। तो और कई लड़कियों की आदत होती है खुशबू वगैरह बहुत लगा के जाती है, वो भी नहीं लगानी चाहिए। आपकी खुशबू आपके शौहर ही मतलब वो कर सकते हैं, और कोई गैर मर्द ये नहीं करना चाहिए। और ये सारी जो चीज़ें बन जाती हैं तो इसी वजह से ऐसे लोगों के हालात हो जाते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान दें, चाहे कोई भी धर्म के हो, लेकिन अपनी खूबसूरती की नुमाइश ना करें, अपने शौहर के लिए रहने दें, और अपने आप को भी बचाएं ऐसे जादू टोनों से, जिन जिन्नातों से। तो इसकी काफ़ी सारी दुआएं भी है, कपड़े चेंज करने के लिए, कंघी करने के लिए बहुत सारी दुआएं, वो याद करें और इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह आप लोग इससे बचे रहेंगे। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, और आगे अगर आपके पास किसी के पास ऐसी कोई स्टोरी हो, रियल हकीकत किसी के पास, कि जो ये चीज़ों से मतलब परेशानी में आए हों, उससे बाहर निकले हों या अभी भी हों, तो इंशाल्लाह वो कांटेक्ट करें हमारा, और मैं नंबर अंदर में रख दूंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। और किसी के साथ अगर ऐसा हादसा पेश आया हो, अगर ठीक ना हुआ हो, तब भी आप हमारा कांटेक्ट करें। तो हमारे कांटेक्ट में जो भी हैं आमिल वगैरह, वो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह आपको ठीक करेगा। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, सलाम।